स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने क्लास 11th के फिज़िक्स का एक टॉपिक है, नया चैप्टर ही मान लीजिए आप, जिसका यूनिट सेकंड है काइनेमैटिक्स लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स जो है वो एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। एक फिज़िक्स में एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स। उस मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स। जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में जैसे 9th 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा मोशन के बारे में। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पूरा पढ़ा है, मोशन क्या होता है। यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे, अब ये काइनेमैटिक्स भी इन्होंने 2 सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। एक काइनेमैटिक्स में आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और यानी कि 1 डायमेंशन में, फिर 2 डायमेंशन में, और फिर ऐसे अलग अलग हम डायमेंशन में जो है वो हम मोशन की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, मैकेनिक्स को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक्स, एक को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, और एक को हम कहते हैं डायनामिक्स। ये आगे तीनों जो हैं ये मैकेनिक्स की ब्रांच हैं, यानी कि मैकेनिक्स के अंदर हम इन तीनों को स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम क्या है, काइनेमैटिक्स। तो इसका मतलब ये जो काइनेमैटिक्स है इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये काइनेमैटिक्स किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर। तो ये अलग अलग जो मैंने आपको मैकेनिक्स के पार्ट बताए हैं 3, उनमें सबसे पहले जो आता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि जो किसी भी बॉडीज के ऊपर उसके जो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, उनके कारण जो हम एक बॉडी की मोशन की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक बीच इस पूरी डेफिनेशन में एक नया कोई शब्द आया था, एक नया कोई वर्ड आया जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? कह रहा था स्टेट ऑफ ए बॉडी और फिजिकल सिस्टम दैट इज एट रेस्ट। यानी कि किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी की वो स्टेट यहाँ पर वो रेस्ट में हो, और इन कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग मोशन। यानी कि वहाँ पर कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में ना हो, बल्कि क्या हो? कांस्टेंट हो। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, या उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टैटिक्स क्या होती है? किसी भी बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट्स के अंदर जो उसकी एक्सटर्नल फोर्स के साथ जो उसका एक्शन परफॉर्म होता है, उसको जो स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। अगर हम स्टैटिक्स को ही पढ़ें तो स्टैट यानी कि स्टैट का मतलब एक स्टेशनरी, एक जगह पर स्टेबल, वो उसी शब्द से बना है स्टैटिक्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट टेकिंग द इनटू द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज। काइनेमैटिक्स में क्या आता है कि उसमें कोई भी ये नहीं देखा जाता कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है या इंटरनल फोर्स के कारण वो मोशन हुआ, यानी कि कॉज ऑफ मोशन नहीं देखा जाता काइनेमैटिक्स के अंदर कि उस मोशन का कॉज क्या है बस। लेकिन मोशन के बारे में स्टडी जरूर की जाती है, लेकिन उसका कारण नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल मोशन of bodies by taking into the account of the forces which cause the motion of the bodies। यहाँ पर
ये देखा जाता है कि एक बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, स्टडी किया जाता है कि वो बॉडी मोशन में कर रही है, लेकिन उसकी एक्सटर्नल फोर्स को भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस हैं जिनके कारण ये मोशन हो रहा है, किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर ये कोई कारण को नहीं देखा जाता, यानी कि ये नहीं देखा जाता कि उसका कारण क्या है, इस मोशन का कारण क्या है, वो हम काइनेमेटिक्स में नहीं देखते। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये आज का थोड़ा आपका नया चैप्टर शुरू किया है मैंने काइनेमेटिक्स, इसलिए आज का टॉपिक थोड़ा छोटा ही था। जस्ट बस डेफिनेशंस के बारे में ही मैंने आपको बताया कि डेफिनेशंस में ये क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारे पास जो हमें इस चैप्टर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास आता है इनिशियल पॉइंट। तो स्टूडेंट, इनिशियल पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो मोशन शुरू करती है। जैसे द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इनिशियल पॉइंट, उसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, और या फिर हम उसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से मोशन शुरू करती है और चली जाती है बी पॉइंट के ऊपर, और बी से चली जाती है सी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से उसने मोशन शुरू किया है, ए पॉइंट के ऊपर शुरू किया और यहाँ तक जाकर वो रुकी। शुरू करने वाला ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइनल पॉइंट। द एंड पॉइंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फाइनल पॉइंट और एंड पॉइंट। अब मान लो यहाँ ए से बॉडी ने जो है वो मोशन शुरू किया और लास्ट में जाकर कहाँ पे स्टॉप किया, सी पे। तो ये जो सी पॉइंट है ये हमारे पास है एंड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था काइनेमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा उसका स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, कैसे हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।